दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे सुनकर हर एक भारतीय को शर्म भी आती है और चिंता भी होती है। भारत पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो इसी भारत देश में सबसे ज्यादा युवा डिग्री वाले बेरोजगार कहलाते हैं। भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, बट स्टिल इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री की तरह ही ट्रीट करा जाता है। अगर आप इंडिया से बाहर निकलोगे तो आप ये चीज फील करोगे। भारत को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन हिस्ट्री को समझना होगा। 200 साल के कॉलोनियल पीरियड ने न सिर्फ हमें इकोनॉमिकली वीक बनाया बल्कि हमारे डेवलपमेंट को 100 साल पीछे ढकेलने जैसा काम किया। हमारे भारत की 23% की ग्लोबल इकोनॉमी 3% रह गई। भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में हिस्सा नहीं ले पाया और ना ही भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम उतने अच्छे तरीके से शुरू हो पाया। आज जितनी भी कंट्रीज एक डेवलप्ड कंट्री हैं या यूं कहें एक ग्लोबल लीडर है, उन्होंने अपने डेवलपमेंट का फाउंडेशन 80s में ही रख दिया था और भारत देश को अपने स्टार्टिंग 1947 से एक जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ा। भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स, साइंस, आयुर्वेद, योगा जैसे चीजों से दर्शन कराए, लेकिन फिर भी इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री की तरह ट्रीट करा जाता है। क्या एक सिर्फ परसेप्शन है या रियलिटी? आज इसी चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे एकदम डीप मैनर में। इंडिया कभी वीक कंट्री नहीं था, बल्कि 200 साल के कॉलोनियल पीरियड ने हमें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली इतना तोड़ दिया कि हम एक बैकवर्ड कंट्री की तरह ट्रीट करे जाने लगे। इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई, इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत लेट में हुई और एजुकेशन सिस्टम को इंटेंसली इतना वीक बना दिया गया ताकि भारत कभी एक ग्लोबल लीडर ही ना बन पाए। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से कि भारत को पिछड़ा क्यों समझा जाता है। दुनिया हमें पीछे नहीं समझती, बल्कि हम खुद अपने देश के युवाओं को पीछे छोड़ देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें लाखों करोड़ों युवा हैं और उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स भी है, बट हमारा सिस्टम उस टैलेंट को दबा के रखता है। भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम ने स्किल्स की कमी जरूर पैदा कर दी है। आज की इस मॉडर्न टाइम में इंडिया एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करता है जो 1835 में ही बनाई गई थी। लॉर्ड मैकॉले बनाई गई इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आज भी भारत देश में उसी तरह लागू होती है जिस तरह उस समय में था। समय बदलता है तो हमारी जरूरतें भी बदलती हैं, इसलिए यूथ को जानना जरूरी है कि समय के साथ साथ खुद को चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है। लिटरली बताऊं तो भारत देश में हर एक पेरेंट अपने बच्चों को सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपकी स्किल्स आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वही आपकी असली पहचान बताती है। पॉइंट नंबर 2 है इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जैसा हमें पता है कि आज भी इंडिया एजुकेशन एक्ट 1835 को फॉलो करती है, बट जब बात आती है एजुकेशन की तो व्हाट वी आर डूइंग, हम सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाट अबाउट द केस बेस्ड स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर मैं आपको बताऊं तो आज पूरे दुनिया की सबसे अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में जाने जाने वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सिर्फ चीजें सिखाते नहीं है, थ्योरी की तरफ सिर्फ चीजें रटाते नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म करते हैं। वहाँ 30 to 40% सिर्फ थ्योरी है और बाकी 70% या 75% वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज, केस बेस्ड स्टडी नॉलेज है। और यही चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म कराई जाए अगर भारत में भी, तो भारत का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में चेंज होगा और इसे एक्चुअल में चेंज होने की जरूरत भी है। इंडिया हर साल 40 लाख ग्रेजुएट्स निकालता है, बट उनमें से सिर्फ 25% पीपल ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल है और बाकी सबके पास सिर्फ डिग्री है।
ना उनके पास कोई स्किल्स है किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके, और ना ही किसी चीज के लिए नॉलेज कि अपने स्किल्स को और भी इनहेंस कर सके। दे हैव जस्ट ओनली डिग्री। इंडिया में हर साल 83% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे चीजें थ्योरी या चीजों को सिर्फ रटते हैं, वो प्रैक्टिकली किसी चीज को परफॉर्म नहीं करते। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि गलती तो सिस्टम की है और लोगों का अनअवेयर होना भी है। 83% engineers in India are unemployed. 50% MBA graduates are unemployed. अगर मैं आपको बताऊं तो भारत देश में एक बहुत बड़ा हाइप है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके, जेईई और नीट को लेके, लेकिन अगर मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगी तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। भारत में हर साल 25 लाख एस्पिरेंट्स नीट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी क्या है पता है? नंबर ऑफ सीट सिर्फ 15,000 है। एग्जाम्स लाइक जेईई, हर साल भारत से 40 लाख एस्पिरेंट्स जेईई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनमें से सिर्फ 40,000 सीट्स ही अवेलेबल हैं। एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें हर साल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जाता है 15 लाख अप्रॉक्स, बट जब बात अवेलेबल सीट्स की होती है तो सिर्फ 1200 से 1300 सीट्स ही अवेलेबल हैं। यानी अगर देखा जाए तो सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है, बट स्टिल इंडिया की मैक्सिमम यूथ उसी के पीछे भागती है। अभी रिसेंट में केस हुआ है, इसमें उड़ीसा में एक वैकेंसी आई थी। उसमें वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट जो थे वो थे 187 और 88। और पता है लिटरली अगर आप चीजें सुनोगे तो शॉक हो जाओगे, क्योंकि उसमें जो एस्पिरेंट्स या जो लोग पहुंचे थे वो 9,000 के अप्रॉक्स थे। यानी नंबर ऑफ सीट सिर्फ 187, बट लोगों की जो संख्या थी वो थी 9,000। और ये केस सिर्फ इसी चीज को नहीं दिखाती कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, बल्कि ये चीज भी दिखाती है कि उस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन थी ना वो सिर्फ 5th पास होना था, बट वहां पहुंचे कौन थे पता है? ऐसे लोग जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, नीट कर चुके हैं, अच्छे खासे ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग भी उस चीज के लिए पहुंचे थे। इसलिए उस चीज के लिए बहुत बड़ा हाइप बन चुका था। यानी 187 सीट्स के लिए 9,000 लोग। ये है इंडिया की असली प्रॉब्लम, यानी यूथ के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और इसे सॉल्व करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है। क्योंकि अगर भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉइंट थर्ड है, भारत में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लोगों के पास उस टाइप का स्किल्स नहीं है। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो पीपल्स को इस बेसिस पे हायर कर दिए कि उनके पास किसी फील्ड में कितना नॉलेज है या स्किल्स है, ना कि उस बंदे के पास कितनी ज्यादा डिग्रियां हैं। लेकिन भारत की रियलिटी यही है कि यहाँ मैक्सिमम यूथ इसी चीज के पीछे भागते हैं कि उन्हें कितनी ज्यादा डिग्री मिल जाए। वो कभी इस चीज पे फोकस ही नहीं करना चाहते कि उनके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड में इतने अच्छे लेवल की स्किल्स आ जाए कि उस फील्ड में कोई भी उन्हें हरा ना पाए। और जिस दिन इस पर्टिकुलर माइंडसेट से कोई बंदा या कोई यूथ किसी कंट्री में सोचने लगा उसी दिन से वो पर्टिकुलर कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4, इंडियन यूथ अनस्किल्ड क्यों है? हमारे यूथ्स के पास आज इजीली मोबाइल है, इंटरनेट है, बट दे हैव नो स्किल, क्योंकि कभी उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे चीजों या पैसों को सेव करा जाए, एआई क्या है, कोडिंग क्या है। और आज की इस मॉडर्न टाइम में ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम सिर्फ बुक्स उठाते हैं, थ्योरीज रीड करते हैं, उससे रट्टाफिकेशन करके लर्न करते हैं, बट सिर्फ कब तक? सिर्फ एग्जाम टाइम तक। एग्जाम के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक सा हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कैसे चीजों को सॉल्व करा जाए। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। भारत को अगर सच में एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसे
एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट तो करना होगा। भारत को मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हटा के स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाना ही होगा, तभी जाके इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगी, वरना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की तरह ही रह जाएगी। इसके लिए हमें 50% प्रैक्टिकल केस बेस्ड स्टडी और 50% थ्योरी पर फोकस करना होगा। हमें स्टूडेंट्स को उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, चाहे वो AI हो, फ्रीलांसिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, एनीथिंग, बट वी हैव टू फोकस ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को रटाना बंद करो, बल्कि उन्हें सोचना और सीखना सिखाओ। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यूथ को स्किलफुल कैसे बनाया जाए। समय बदल चुका है, अब डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्किल्स आपकी असली पहचान बताती है। पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको सोचना समझना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या। आज के इस मॉडर्न टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है AI, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कैसे पैसे को सेव करा जाए, कैसे चीज़ों को इन्वेस्ट करके उसे अच्छे से इम्प्रूव करा जाए। और यही हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ सकें। फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हमारा सिस्टम उस टैलेंट को दबा के रखता है। मार्क्स से जॉब नहीं मिलती साहब, अगर जॉब मिलती है तो वो स्किल्स के बेसिस पे ही मिलती है। आज भारत की जरूरत है कि वो अपने सिस्टम को चेंज करे, यानी मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हटा के स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाए। याद रखिए, मार्क्स आपकी सीट पर लिखे जाते हैं, बट आपकी स्किल्स आपकी असली पहचान बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा यूथ, और ये यूथ तब अच्छे से काम कर पाएगा जब इसे हम फ्यूचर रेडी बनाएंगे, और ये तब पॉसिबल है जब इन्हें अच्छे लेवल का नॉलेज दिया जाए, या एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा जाए, स्किलफुल और स्मार्ट बनाया जाए। क्योंकि अगर आज नहीं बदले तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। डिग्री सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट स्किल्स आपका फ्यूचर प्लान या आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए आज से ही पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में स्किलफुल बनिए, उसमें इतना मास्टरी हासिल कर लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी बंदा पीछे ना कर पाए। और जिस दिन इस माइंडसेट से हर एक बंदा सोचने लगा, उसी दिन शुरुआत हो जाएगी एक डेवलप्ड कंट्री बनने की। उसी दिन से ये परसेप्शन भी पूरी दुनिया से हट जाएगा कि भारत एक बैकवर्ड कंट्री है।